ने कैसा काम कर रहा है, ये सारी बातें आप सब लोगों को पता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है परबसर में। आज चाहे हमारे पूर्व विधायक जी हो, चाहे बीजेपी का कितना भी बोर्ड हो, चाहे बीजेपी के कार्य समिति के लोग हो, उन लोगों को पब्लिक के सामने जाकर ये कहने के शब्द नहीं है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कैसे करें। किस मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने पब्लिक के सामने जाएं। अगर कोई नया आदमी आता है तो वो ये भी कह देता है कि मुझे मौका दो, मैं आप सब लोगों की जो कमियां हैं, जो आप लोगों के वादे हैं, जो आप लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मैं बात करूंगा। राजस्थान की विधानसभा में अपनी बात रखूंगा, आप लोगों के सुख दुख में सेवादार बनकर आप लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति को 10 साल तक लगातार 2 बार आप लोगों ने आशीर्वाद देकर भेजा, तो आप सब लोगों से छुपा नहीं है कि उन्होंने 10 साल में कितना काम किया, कितना लोगों के सुख दुख में भागीदार बने। आज नौबत आ गई है लोगों के बीच में थड़ियों पे बैठने की नौबत आ गई, लोगों के बीच में जाकर बैठकों में शादियों में जाकर जाने की नौबत आ गई। ये किस लिए आ गई? क्योंकि जब आप सब लोग इतने जागरूक हो गए, आप सब लोगों ने मुझे हौसला दिया। कांग्रेस की सरकार ने पूरे राजस्थान में ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं और जितनी स्कीम लेकर आई है, उसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी का कहीं विरोध कर सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम सब लोगों को आपस में कालिक पोतने का काम करेंगे। और मैं तो आप सब लोगों को कहता हूँ कि आपको तो बिना सैलरी वाले लोग मिल गए, जिन्होंने 10 साल में कुछ काम किया नहीं, आप लोगों ने उनको जिता कर काम करने भेजा। और अब अपने को बिना सैलरी के लोग मिल गए जो हमें ये बता देंगे कि हॉस्पिटल में एसी का पानी लीक हो रहा है तो आप ठीक करवाओ। नहीं, अपने को आज ही लगना लोग बताएंगे। बिना सैलरी के लोग मिल गए, अपने को हर जगह बताएंगे कि ये तेजा द्वार है, इसकी ये एक टाइल टूट गई है, वो टाइल अपन ठीक करवा देंगे। अपना काम ही यही है, अपन काम करवाना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं। तो हमें तो कोई भी गांव का पब्लिक का कोई भी आदमी कोई भी काम बताएगा, उसको हम लोग करेंगे। और जो काम करता है उससे कमी निकलती है, उसमें कमी निकाल सकते हो। अगर कोई करे ही नहीं तो उसमें क्या कमी निकालोगे आप? सही बात। कोई काम करोगे तो उसमें हो सकता है कि कहीं कमी आ गई, कहीं ठेकेदार की लापरवाही हो गई होगी, कहीं बारिश के मौसम की वजह से नुकसान हो गया होगा। लेकिन भैया काम तो करवा रहे हैं, ये तो उनको भी मानना पड़ता है। आज बढ़िया की दुकान पे जाओगे, चाहे कितने बीजेपी के वोट हो या नहीं हो, व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो 5 मिनट बाद में अगले को ये कहना पड़ेगा कि यार पहले वोट तो बीजेपी को ही दिया था, लेकिन इस बार आपके एमएलए ने काम बहुत जोरदार किया। ये तो अगले को कहना ही पड़ेगा। और जिस दिन वोट आएंगे उस दिन वोट वो जाने, उसका कर्म जाने कहाँ देगा कहाँ नहीं देगा। लेकिन कम से कम आपने जो वोट अपना दिया है, उसका आपने जो सदुपयोग किया, अब आपको कोई लांछन नहीं लगा सकता कि किस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हो या किस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हो। हम सब लोगों ने मिलकर, आज हमारे सरपंचों ने, प्रधान जी ने, पार्षदों ने, सब लोगों ने मिलकर इस परबसर क्षेत्र में अनेकों ऐसे काम किए। आज शिक्षा विभाग ने पूरे राजस्थान में परचम लहराया परबसर में। आज नगर पालिका में जब चेयरमैन साहब रुचि बोहरा जी थी, तब हम सब लोगों ने वो ऐतिहासिक फैसले किए इस परबसर विधानसभा क्षेत्र के लिए। चाहे ये तेजा द्वार हो, चाहे गणेश द्वार हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो, हर सारे काम हम सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी के बोर्ड ने, कांग्रेस पार्टी के शासन ने किए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैठ के ये कहते हैं कि ये गेट भी हमने लगाया, ये द्वार भी हम बना रहे हैं, ये चौपाटी भी हम बना रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने लोगों में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि आपके ऐसे गलत फहमियाँ एमएलए भी अपन ही है। अपने लोगों को राजी करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं अब, क्योंकि ज़मीन खिसक गई है। आज कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं कि एमएलए साहब करियो भाई 10 साल रहेगा, सड़क तो थकाली था बनी को नहीं थे तो खुद ही मानने जा रहे जाता कौन जाता मतलब ये रोड थोड़ी जाता ठीक है, रोड तो टूटे डी गाँव में ओढ़ मुँह देता किधर बुराड़ा समय मिलता था। लेकिन भाई सड़क कौन बना पाया आपका गाँव की? और बाद में लोग अपन कहे कि भाई कांग्रेस का शासन बुरा है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी योजनाएं लागू की है गरीब आदमी के लिए, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पेंशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं कि आज हम सब लोगों को खुशी होती है और जनता को भी ये खुशी होती है कि कांग्रेस का शासन आज हम सब लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला शासन है। आज जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे गरीब है, हर व्यक्ति को हम सब लोगों ने साधने का काम किया, हर व्यक्ति को एक मजबूती देने का काम किया है। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि बीजेपी वाला तो करता रहे सी, कण के चीप उतर गई, कण के सड़क की डामर उतर गई, कण के डिवाइडर टूट गो,
बगन ई के अलावा कोई बात को नहीं। वे आ नहीं कह सके कि थाको एमएलए सुख दुख में आवे को नहीं, थाको एमएलए ऑफिस कौन खोल मिलिया, थाको एमएलए काम कौन करिया, थाको एमएलए कोई ने गलत बोले, आपस में समाज जाना लड़ावे झगड़ा करावे, कोई बात को नहीं मांग। क्योंकि वहाँ को मुद्दो ही वही हो शुरू के मान के आपस में लड़ची झगड़ची, यहाँ को लोगों के बीच में प्यार प्रेम कौन रहे, सब आप लोगों की बदौलत है। सब लोग आप सब लोग जगह मजबूती राखी हो, बी को परिणाम है कि आज पौनी 5 साल बाद में परबतसर विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ सुख शांति है, हर वर्ग का लोग खुश है, हर जाति बिरादरी का लोग आपस के मान साथ में बैठ रहे, ये बात पर विचार करें, ये बात पर मंथन करें। क्या आप वाला टाइम के मान अपन कोई बात की जबकि भी छोटी मोटी गलती वह पहली बार को काम हो, 27 साल की उम्र का मान थे लोग मन विधायक बनाए हो, तो छोटी मोटी कमी चाल जाए, खेल व कूद की उम्र ही, फिर भी सब लोगों ने प्रयास करो कि केवटर चाला, लेकिन फिर भी कटे छोटी मोटी उग चूक हो जावे तो भी बात के लिए आपस सब लोग माफ़ी मांगने तैयार है। लेकिन आपनो प्रयास ये है कि भाई परबतसर विधानसभा क्षेत्र को मान सम्मान किए बढ़े, परबतसर विधानसभा क्षेत्र का लोग वास्तव में आपस के मान बैठ परबतसर विकास की बात कर सके। आज भारतीय जनता पार्टी का लोग जगह बात करें हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ाबा को काम करें, हिंदू बनर वोट मांगे, दूसरे दिन सगड़न कह दे कि तू मेघवाल है, तू राजपूत है, तू जाट है, जिस दिन वोट मांगे भी दिन तो हिंदू का नाम पर मांगे। अभी कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जब राम मंदिर से पैसा लिया इकट्ठा किया, हमने भी दिया आपने भी दिया, गांव में जाओ, आप गांव में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसान कौम के लोगों ने ही जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उन सब लोगों ने राम मंदिर में अपना जितनी श्रद्धा थी उतना सब लोगों ने मेहनत से उनकी मदद की। और आज कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि भाई एससी के ओबीसी के लोगों को उसमें कोई दर्जा नहीं दिया गया। ऐसा थोड़ी होता है, हर जगह राजनीति थोड़ी करोगे, मंदिर के नाम पर राजनीति करोगे, जाति के नाम पर राजनीति करोगे, धर्म के नाम पर राजनीति करोगे, आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हो। यही परबतसर विधानसभा क्षेत्र यही थी। अगर आप इतने ही धर्म का चौड़ा पहन के घूमते हो तो तेजाजी का मंदिर यही था, बनवाते ना आप। ये केंसरिया माता जी का मंदिर यही था, आपके गांव में था, यहाँ लगवाते ना पैसे। ये शिवजी बाबा का मंदिर यही है, लेकिन उनको केवल आपस में बांटने का, लड़ाने का, झगड़ने का काम करना है। हिंदू नववर्ष पे मैं पहुंच जाता हूं तो उनको लगता है कि अरे एमएलए साहब कैसे आ गए, जैसे उनको वो सोचते हैं कि हमारे बापोती हमारा ठेका ले रखा है। हम परबतसर के लोग हैं, हम आपस में किसी भी प्रोग्राम में जाए, लेकिन आप लोगों को ये बातें समझनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, तब जाकर पार पड़ेगी। नहीं तो लोगों के क्या छोटी छोटी बातों की नाराज़गी है। महेश जी सैनी ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं फेसबुक पे, तो महेश जी के खिलाफ अलग है, एमएलए इग्नोर ले ले सारा वोट। ये नहीं होता। मैंने हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की है और मैं हर जगह हाजिर नहीं होता हूँ, लेकिन मेरे नाम से, आपके वोट से, आपने जो वोट दिया उसी की ताकत है कि आपके हर काम, हर मुद्दे, हर बात, एसडीएम हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, आपकी बात सुनता है, आपकी कार्रवाई होती है उस काम पे। तो ये सब आपकी वोट की ताकत है। अब इसमें एमएलए साहब किसी के लिए नहीं बोलते कि भाई इसने काम इसका ही करना है, इसका नहीं करना। तो आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, आप सब लोग मेरे से बड़े लोग हो, बराबर के भाई भी मेरे साथ में खड़े हैं, तो मेरा आप सब लोगों से ये रहेगा कि आने वाले 2-3 महीने में हर प्रकार से हम सब लोगों को नीचा दिखाने का, कमज़ोर करने का, आपस में दाग लगाने का, आपस में झगड़ाने का, आपस में छींटे लगाने का काम विपक्ष के लोग करेंगे। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को, हम सब लोगों को इस बात के लिए अपने मन में ये तय करना है, जब रात को सो तो उससे पहले ये तय कर लेना कि भाई मुझे वोट देना है तो क्यों देना है, नहीं देना तो क्यों नहीं देना। जब आपके पास वास्तव में कोई वजह होगी ना देने की या नहीं देने की, तो आप फिर 100 लोगों में भी बैठ के बात कर सकते हो और 1000 में भी बैठ के बात कर सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं होता, बस वो तो ये कहता है कि मैं तो कांग्रेस ने देता आया ठेठ हूँ। अरे भाई, आप ये भी तो बताओ कि बीजेपी को पिछली बार 2 बार यहाँ रहे, क्या काम किया, क्या लोगों के बीच में सुख दुख में हाजिर रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद दुखी है। वो लोग कह रहे हैं कि अब कड़ा महाकाड़ा को तो डब्बा घोड़ है, क्या पहली हाथ दिखाई को नहीं अब ऐसा गए। अब ठीक है, घूमे सब लोगों ने पपोड़े है, कहना कोई के कुआं पर हाथ मिले, कहना कोई के कुआं पर हाथ मिले। जब सरकार में हाँ, विधायक हाँ, परबतसर में ऑफिस खोलता भी टाइम जरूरत थी ऑफिस, अब खोलियो ऑफिस, अब कई काम है ऑफिस को, अब का ये वास्ते आप सब लोगों का निवेदन है, आज आप सब लोग पधारे हो, सम्मानित लोग हो, आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अब बड़ा 2-3 महीना हमारी कोशिश है कि मैं भी सब लोगों को मिलूँ, आप लोग भी मार्गदर्शन करो कि साहब
अटे अटे आप लोगन जा रहू है, अटे आप लोगन बताणु है, तो बेटा मैं भी जावन तैयार हूँ, लेकिन सब लोग आपका रिश्तेदार नातेदार परिवार मिलबाड़ा यार दोस्त बाजार में आप सब लोग बैठो, हर जगह ये बात की चर्चा करो। बीजेपी वाला कोई काम कौन करे, फिर भी सारे दिन आई चर्चा करे, हर दुकान पर, हर डाणी में, हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर वार्ड में बागन काम ही हो है। सुबह उठे जना कले कर जावे भूखा हो जब पाचा दोपहर रोटी खार फिर पाचा ही में चालू हो जाए। तो आप काम कराएडा सब चारों तरफ आपने सब काम बढ़िया है, फिर भी आप कौन बोला, आप तो आपस में आधे का अब कड़बा को खाई टकाई उसी गाटा दे ही कौन दे ही घरे बैठा ही करा। खुद को ध्यान रखो कि भाई आप दे रहे हैं तो सब दे रहे हैं, आप मजबूत हो, आपका परिवार मजबूत है तो बाकी को मजबूत अपन कर लेंगे। सब पे अपने को भरोसा रखना होगा, झूठी साची बात करने से कोई मतलब नहीं है। सब लोगों को मजबूती दिखानी पड़ेगी। रामनिवास गावड़िया अकेला कुछ नहीं है, मैं माड़ा घरों एमएलए थोड़ी बना रही हो, थे ही बनाया अरे माड़ा घरों पाचो अकेलो थोड़ी बन जाऊँ, थे ही बना बाड़ो। लेकिन भी के लिए कोई कमी है भी बताओ कि अठे एमएलए साहब ताई कमी है ठीक करो, वह आप ठीक हुए नहीं हुए आप आपनो प्रयास कर चाह, लेकिन आप सब लोगों ने एकजुट वोट लागू पड़सी। और एक्शन साहब अटे बैठा है, ये ब्लॉक कमान कृषि उपज मंडी आ रही है, पहले आपने गौण मंडी भी नवारा पर कृषि उपज मंडी करवा दी, भी की ज़मीन अटा अलॉट करवा दिया। दूसरी ITI कॉलेज की आज आप नींव रख दी, कोर्ट की अटा आप ज़मीन अलॉट करवा दी। केंद्रीय विद्यालय ये मॉडल स्कूल है भी एक केंद्रीय विद्यालय आ रही है, भी की ज़मीन अटा अलॉट करवा दी। GSS की ज़मीन आप अटा अलॉट करवा दी। और भी के अलावा 2 संस्था की अभी प्रस्ताव बना भेजेड़ा है, तो लगभग 10-12 महकमा हटा हसी। तो आप सब लोगों आई शुभकामनाएं हैं कि पर्वत शर्मा आप प्रयास करियो कि शिक्षा चिकित्सा सड़क पानी बिजली हर तरफों लोगों मदद मिल सके, भी पर आप काम करियो। अब जनता तय करसी, जनता ने काय करनू है, जनता तय करसी। अब बड़ा टाइम के मान आप बढ़िया करियो बुरो करियो अच्छो करो कम करियो कमज़ोर करियो, ये जनता तय करेगी। इसलिए सब कुछ आप सब लोगों पे निर्भर करेगा। आप सब लोगों को से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर मजबूती से प्रचार प्रसार करें कांग्रेस की योजनाओं का। कांग्रेस पार्टी की जो जन कल्याणकारी स्कीम है उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इस बात की चर्चा आप सब लोग करें। आज आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा इसी तरह से आप सब लोगों का साथ बना रहे, और आप सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह आगामी कुछ दिनों में हॉस्पिटल का भी अपन लोग नींव का प्रोग्राम रख रहे हैं, शायद 24 तारीख मोटा मोटी 24 तारीख फाइनल है। तो आप सब लोगों को उसमें भी आना है, लोगों को भी लेकर आना है। ऐसे काम इतिहास में सदियों से कई बार होते हैं, रोजाना ऐसे काम नहीं होते। 41 करोड़ रुपए का अस्पताल बनेगा जिसमें सारी सुख सुविधाएं परबसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आने वाली पीढ़ियों तक मिलेगी। तो एक दिन समय निकाल के सब लोगों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना कि भाई आप सब लोग इस कार्यक्रम में आएँ, क्योंकि जब आप सब लोगों की संख्या दिखेगी तो हम सब लोगों का हौसला बढ़ता है। बाकी तो 10.5 करोड़ रुपया आएगा और बाटों में ही मेल जाता और बुझ जाता और आप बात नहीं, क्योंकि पहली उम्मीद ही इतनी लगाई थे शुरू का 6-8 महीना मान दो, क्योंकि साहब मैं तो पहली बार एमएलए देखे वहाँ मगे तो स्वामी माजी जी और ब्याह माजी जी और आओ जनी हुआ है, मैं तो कार्ड में नाम लिखा दियो और नहीं पुगिया तो हमारी तो बेइज्जती हुई जवली 6-8 महीना का मान तो हमारे वो ही रोड़ हो रही हो क्या साहब भी के ब्याह में जाए जो और भी के स्वामी में जाए जो और नहीं बस नाराज हुई जवला बेस क्या मगे तो कहना एमएलए आई है को नहीं जिम्बा, मैं तो आज दिन तो देखिए को नहीं एमएलए। तो पहले 6 महीना में तो आम लागे डोरियो में बस काम स्टार्ट कर जाने, मोटा मोटी काम आप ले लिया, लेकिन फिर भी कोरोना आएगो, परेशानी आएगी आपने कई चीज़ों की, लेकिन फिर भी बढ़िया काम हुआ। गाँव का मान सुख शांति है, सभी 36 कौम का लोग खुश है और सब लोग वोट देना चाह रहे हैं। जगह 5 बार नहीं दिया बेबी कहे कि साहब मैं ही वास्ते कौन दिया, क्या माने लोग क्योंकि टाबर वहाँ रहे कि जब मैं दे के कान खराब कराऊंगी अब टाबड़ी है कि साहब काम हुआ करे कि पहले तो ब्लॉक में ही राजी जाता कि एमएलए ब्लॉक लगाया है, अब ब्लॉक तो भूल गया सगड़ा डमर ही मांगे, ब्लॉक तो भूल गया सगड़ा डमर मांगे कॉलेज आर स्कूल आर मांगे। तो ये वास्ते लोगों अब ध्यान पड़े कि एमएलए भी कोई काम करवा सकेगी या सरकार भी कोई काम कर सकेगी। तो ये वास्ते आप सब लोगों का निवेदन है कि सब लोग मजबूत रहे तो कटई दिक्कत को नहीं, 5 बार ना ज़्यादा बढ़िया, लोगों को उत्साह है, सहयोग है, आशीर्वाद है और मजबूती रही। लेकिन आप सब लोगों एकजुट रहना पड़सी, संगठित रहना पड़सी, एक आवाज़ बोलनी पड़सी।
न्यारी न्यारी आवाज भांत भांत की बातें बोलना ना जने फर्क आवे। क्यों इस्लाम जी एक बात बोलना, मैं तो किशन जी की दुकान पर बैठा तो बीजेपी वाला आपो बंद हो गया मैं तो क्यों ईमानदारी बात है। काल 5 जन आज को क्यों मैं तो काका ये शर्म बात- हो गया वहाँ मैं तो ये- मैं तो वोट अब कांग्रेस में दिया मैं कहवा तो मत करा। मैं तो ई बात है कि उसके इस्लाम जी को रीस आ जावे, इस्लाम जी रीस आ जावे जने पे के काई छोड़ा आपने कंट्रोल कर आधा तो ये डरता है नहीं कि नहीं आप रात में होंगी बाबू जी यहाँ मैं क्यों भाई ईमानदारी बात है दादी ने बीजेपी में देवा पण पिताजी सुन अब तो वोट आने दिया जब रार पत्रकार बैठोगे ये किया बोलो थे क्यों यार ये काहे बोला आपका तो कांग्रेस में थे जब मते दे आ गया मान के बाकी जरूरत ही कौन पड़ा कोई काम चालू रे काम चालू कर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।